नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा महाराष्ट्र के अंदर कुछ लैंड डील को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। और स्पेशली इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय जो रूलिंग पार्टी है, आप सब जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी पावर में है। तो एनसीपी के जो चीफ हैं अजीत पवार, उनके जो बेटे हैं वो इस पर्टिकुलर लैंड डील में शामिल थे। ये आप देख सकते हो खबर, ₹1800 करोड़ प्लॉट सोल्ड फॉर जस्ट ₹300 करोड़। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये लैंड डील थी क्या, और यहां पर काफी चर्चा हो रही है महार वतन को लेकर। ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये लैंड है क्या, ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या चलता था, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू का जो पहला क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स को लेकर 2026 यूपीएससी का, तो वो आप ले सकते हैं। 10 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और इस बार हमने स्पेशली पर्सनल मेंटरशिप भी रखा है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है तो ये फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड लैंड डील को लेकर। अगर हम लैंड की बात करें, जो लैंड की हम चर्चा कर रहे हैं ना, वो बेसिकली आपको महाराष्ट्र के पुणे में एक जगह है मुंदवा। अगेन मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूं मैप, ये पिंपरी चिंचवाड़ा है और इसके नीचे यहां पर पूरा पुणे शहर है। अब पुणे शहर में अगर आप देखोगे इस साइड, ये वाला जो पूरा पार्ट अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर जगह को कहा जाता है मुंडवा, और ये काफी तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते हैं कोई भी एरिया अगर अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ता है तो उसके प्राइसेस भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो यहां पर लैंड के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जो लैंड डील हुआ था वो करीब 40 एकड़ का था, 1.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, ये लैंड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आता है महार वतन लैंड कैटेगरी के अंदर। देखो, महार वतन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। इंडिपेंडेंस के पहले अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में ये वतन सिस्टम चला करता था गांव में, और उस समय ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे कि जो स्पेसिफिक कास्ट है, फैमिलीज हैं, उनको कुछ सर्विसेज असाइन की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल महार कम्युनिटी की अगर हम बात करें, जो दलित में आते हैं, तो उनको विलेज वॉचमैन के तौर पर, मैसेंजर के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ के तौर पर, इमरजेंसी टास्क दिया जाता था कई बार विलेज में। तो इन सब सर्विसेज के बदले सरकार, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको कैश में पेमेंट ना करके जो लैंड है वो एक प्रकार से दे दिया जाता था। तो जो लैंड दिया जाता था ना, जो वो रिसीव करते थे, उसी को हम महार वतन लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लैंड कंट्रोवर्सी में चल रहा है, डील हुआ था, वो महार वतन लैंड में आता है। और ध्यान रखिएगा, ये बाय लॉ अगर आप देखोगे, आजादी के बाद एक लॉ बनाया गया था जिसमें इस तरह के जो लैंड होते हैं ना, वतन वाले लैंड होते हैं, उसकी ओनरशिप आसानी से ट्रांसफर नहीं की जा सकती। उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। अगर वो जमीन बेची जाती है किसी को भी, तो बिना सरकार के इजाजत के ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब आप उस जमीन को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक सरकार परमिशन ना दे। अब क्वेश्चन ये है कि डील हुआ क्या था एग्जैक्टली। देखिए, यहां पर जो मैंने आपको बताया ना, 40 एकड़ का जो लैंड था, जो कि वतन लैंड है एक प्रकार से, वो प्रॉपर्टी एक कंपनी को बेच दी जाती है। किसको? अमादिया एंटरप्राइजेस एलएलपी। और ये जो कंपनी है बेसिकली, उसके हिस्सा कौन है, उसके जो शेयर होल्डर हैं वो है पार्थ पवार, जो कि अजीत पवार के बेटे हैं, पार्टनर हैं बेसिकली। और देखिए, इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो सेल प्राइस डिक्लेयर किया गया था इस लैंड का, वो था 300 करोड़ रुपए। पेपर में ये डिक्लेयर किया, लेकिन एक्चुअल में जो मार्केट वैल्यू बताई गई उसकी, वो करीब 1800 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ की थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो स्टैंप ड्यूटी पे किया गया था इसके लिए, आप पता है, सिर्फ 500 रुपए। बोला ये जा रहा है कि कम से कम 21 करोड़ रुपए होना चाहिए इस वैल्यू के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 500 रुपए स्टैंप ड्यूटी पे किया गया। तो ये जो सेल डीड है, इट वाज बेसिकली रजिस्टर्ड एट कोरेगांव पार्क सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन पुणे। अब क्वेश्चन ये है कि फिर ये अचानक से खबर में कैसे आ गया। ये पूरा डील हो गया था, आपका पूरा रजिस्टर भी हो गया जमीन इस कंपनी के नाम पर। तो क्वेश्चन ये है कि ये अचानक से खबर में कैसे आया। बेसिकली जो सब रजिस्ट्रार है उसने एक्सेप्ट कर लिया था रजिस्ट्रेशन विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो वतन लैंड होते हैं बिना सरकार की इजाजत के ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना ही जो सब रजिस्ट्रार है उसने ये लैंड को ट्रांसफर कर दिया था, जो कि गलत है। और साथ ही साथ अंडर वैल्यूएशन, बहुत बड़े स्तर पर जो मार्केट वैल्यू है 1800 करोड़, 2000 करोड़, उसको गिराकर सिर्फ 300 करोड़ किया गया, और स्टैंप ड्यूटी तो सिर्फ 500 रुपए दी गई। तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स बाद में जब वो चेक किए कि ऐसा कुछ हुआ है, तब उनको समझ में आया कि देखो, एक तो ये जो लैंड है वो प्राइवेट है ही नहीं,
ये लैंड एक्चुअली सरकार की है। मतलब आप सरकार की ज़मीन बिना सरकार की इजाज़त के कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो पहले स्तर पर तो ये बेचा ही नहीं जाना चाहिए था। ये कैसे बेचा जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और तभी अचानक से ये जो है न्यूज़ में आ गया। अच्छा, इसमें गड़बड़ी क्या-क्या हुई है? यहाँ पर कौन-कौन से वायलेशन हुए हैं? सबसे पहला, इल्लीगल ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट लैंड। मतलब महार वतन लैंड जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक्ट के अंदर आता है। 1953 का जो महार वतन अबॉलिशन एक्ट है, और उसके बाद महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर इसको शामिल कर दिया गया था। तो इस तरह के लैंड जो है आप किसी को बेच नहीं सकते, गिफ्ट नहीं दे सकते, ना तो लीज पर दे सकते हो। मतलब बिना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में कोई भी परमिशन नहीं लिया गया था। सबसे पहला वॉयलेशन तो यही हुआ। दूसरा, अंडर वैल्यूएशन, मैंने आपको बताया, ये एक बड़ा वॉयलेशन है। और स्टैंप ड्यूटी नहीं पे करना, मतलब सिर्फ 500 रुपए आपने पे किया, ये दोनों ही अपने आप में बड़े वॉयलेशन में आ जाते हैं। फिर तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। जो सब रजिस्ट्रार है उसने कैसे ये अप्रूव कर दिया, और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर अब एक्शन लिया गया है। जो सब रजिस्ट्रार जिसने ये अप्रूव किया था, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। और प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पाया गया कहीं ना कहीं कुछ कल्यूजन हुआ है। मतलब जो प्राइवेट पार्टी है और जो रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैं, उनके बीच में पहले ही कुछ ना कुछ हुआ होगा, अदरवाइज कैसे ये ट्रांसफर कर देंगे, अप्रूवल कैसे दे देंगे। और फाइनली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि जो बायर है, जिस कंपनी ने बाय किया, वो किसकी है? अल्टीमेटली पार्थ पवार की है, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर इन्फ्लुएंस का मिसयूज करने की कोशिश की गई है, ऐसी भी चीजें सामने आ रही हैं। और क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि ये पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिलीज को एक प्रकार से जानबूझकर वो लोग मैनिपुलेशन करते हैं ऑफिशियल प्रोसेसेस में, और इस तरह का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, अजीत पवार का क्या रिएक्शन आया, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है भाई। तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि मेरे बेटे को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। आप देख सकते हो, उनका ये कहना है, सन डिडंट नो इट वाज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। पहले ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हमें पता ही नहीं था ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। और फिर कहा कि ये जो डील है वो कैंसिल कर दी गई है जब ये मामला सामने आया, और कोई भी पेमेंट यहां पर नहीं हुआ है, पोजेशन भी हमने यहां पर नहीं लिया है। तो उन्होंने बताया बेसिकली ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें हुई थी। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या एक्शन आया है? देखो, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने हाई लेवल प्रोब ऑर्डर कर दिया है, विच इज लेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विकास खड़गे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्चुअल में इंडिपेंडेंट तरीके से ये प्रोब होगा? ये एक बड़ा सवाल है ना, क्योंकि खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे इसमें शामिल हैं। तो क्या एक्चुअल में ये इंडिपेंडेंट तरीके से हो पाएगा? जो सब रजिस्ट्रार और अदर रेवेन्यू जो ऑफिशियल्स हैं, वो जो इन्वॉल्व थे, उनको तो अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जो ट्रांजैक्शन है उसको फ्रीज कर दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑडिट कर रही है, ऑडिट ऑर्डर किया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा कि जितने भी वतन लैंड है पास्ट में जो भी इधर उधर ट्रांसफर किए गए, गिफ्ट दिए गए, उसका प्रॉपर चेक होना चाहिए कि क्या और भी, क्योंकि हो सकता है कि अभी तो मामला एक सामने आया, हो सकता है पुराने ऐसे बहुत से मामले हों जो कि पॉलिटिकली कनेक्टेड पीपल को यहां पर ट्रांसफर किए गए होंगे, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, ऑपोजिशन क्या कह रही है इसको लेकर? कांग्रेस, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है, शरद पवार वाली एनसीपी है, उन्होंने काफी बड़े स्तर पर अटैक किया है, सरकार पर आरोप लगाया है कि वो पार्थ पवार को बचा रही है। क्योंकि स्पेशली मैं आपको बता दूं, यहां पर जो एफआईआर फाइल किया गया ना, उसमें पार्थ पवार का नाम ही नहीं है। आप सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसके 99% ओनर अजीत पवार के बेटे हैं, उनका नाम ही नहीं लिया गया एफआईआर में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर तो कर दिया गया है, कितना इंडिपेंडेंट तरीके से वो होगा भगवान ही जाने। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर आरोप यही लग रहा है कि आपने मिसयूज ऑफ पावर किया है। दलित कम्युनिटी का जो लैंड है उसको गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया है, वो वेलफेयर में जाना चाहिए था, लेकिन प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा था। राहुल गांधी जी ने भी अटैक किया इसको लेकर और कहा है कि पीएम मोदी इसको लेकर साइलेंट क्यों है। यहां पर आप देख सकते हो, उन्होंने ट्वीट किया इसको लेकर, महाराष्ट्र में 1800 करोड़ की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई, ऊपर से स्टैंप ड्यूटी भी हटा दी गई। यह है जमीन चोरी उस सरकार की जो खुद वोट चोरी से बनी। अभी आपने रिसेंटली देखा ही होगा, वोट चोरी को लेकर काफी कुछ वो कह रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। खैर, न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकार की, ऐसा उन्होंने यहां पर पूरा बताया। तो कंक्लूजन देखो यहां पर यही निकलता है कि अजीत पवार लैंड जो डील केस है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज दिखाता है हमारे देश के अंदर जो गवर्नेंस सिस्टम है, कि किस तरह से पॉलिटिकल पावर का मिसयूज होता है। जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है वो कितना कमजोर है कि
पहले स्तर पर पता ही नहीं चलता कि किसको क्या ट्रांसफर हो रहा है। अंडर वैल्यूएशन करने की कोशिश की जाती है एसेट्स की। पुअर एनफोर्समेंट है, सोशल जस्टिस, लैंड लॉज में जितनी चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। तो ये जो पर्टिकुलर केस आया है ये दिखाएगा कि क्या सरकार एक्चुअल में इंडिपेंडेंट तरीके से जो पॉलिटिकली कनेक्टेड फिगर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन ले भी पाती है कि नहीं। पहले स्तर पर तो लग नहीं रहा, क्योंकि एफआईआर में ही नाम नहीं है। खैर, आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स टाइम की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये बेसिकली कौन कौन से रीजन्स में इंप्लीमेंट हुआ था, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू से पढ़ना चाहते हैं, 2026 का यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो ये बैच आपको काफी हेल्प कर सकता है। यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स एसआईपी बैच उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।